सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एनसीआर मिरर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन आपने झंडे फहराते हुए कई लोगों को देखा होगा, लेकिन आज की हमारी इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे हिंदुस्तान देश में अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर एक झंडा हर साल फहराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद शहर NIT नंबर 5L ब्लॉक राधा कृष्ण मंदिर की। पूरे देश के अंदर एक मिसाल बन के नहीं रहा है और वही मिसाल आज देखने को हमें मिल रही है, जहां हमारे गुरु मुनिराज जी हैं और फादर प्रोफेसर जॉर्ज मसीह साहब हैं और हमारे बीच में जोगिंदर चावला जी जो नहीं हैं वो किस मतलब इस दुनिया से हो गए, हम उसके लिए गजेंद्र जी जो नहीं है, उस वजह से हमारे सरदार जी जो आने थे इस उसमें वो नहीं आ पाए। हम भी उसके दुख में शामिल होने के लिए इसके बाद में जाएंगे और हमारा इसी तरह का सबके साथ मतलब जो भाईचारा अमन शांति का पैगाम भी रहेगा, मिलजुल के रहें, इस देश को नई तरक्की और नई ऊर्जा दें। खैर, मेरा ये शब्द कहना उचित नहीं होगा कि मैं अगले धर्म की ओर बढ़ूं, क्योंकि आज सभी यहाँ पर हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं। तो फादर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, आपको कैसा लग रहा है आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो सभी को, सभी सुनने वालों को, भारतवासियों को मेरी तरफ से, समाज, मसीही समाज की तरफ से और हम सब की तरफ से जो यहाँ पे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम सब एक हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म है भारत, भारतीय हैं। हम सब भारत नाम के धर्म से यहाँ पे जमा है और वही यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। यही सच्चा भारत है जो यहाँ पे खड़ा है। मुनिराज जी हैं, हमारी बहनें हैं ब्रह्म कुमारी से, और हमारे भाई हैं मौलवी साहब, मैं हूँ और आप सब हैं। तो एक धर्म है और वो है आज इस समय में भारत। और जहाँ बात है तो आज मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जब हम अलग अलग हैं तब हम अधूरे हैं, आज हम पूरे हुए हैं जी, है ना, आज हम पूरे हुए हैं। और मौलवी साहब ने बताया कि हमारे सिख भाई भी हमारे साथ किसी कारण से नहीं आ पाए। हमारे एक भाई की मृत्यु हो गई इस बीच में और इस कारण से नहीं है, पर हम विश्वास करते हैं आज उनकी उपस्थिति भी हमारे साथ है। तो सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। इस भारत को बनाए रखें, इस भारत में विश्वास करें, इस भारत को और आगे बढ़ाएं, तो ये भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी मुबारकबादियाँ स्वतंत्रता दिवस की। फादर की बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने जो यहाँ पर उनके धर्म के एक सिख धर्म के एक व्यक्ति मौजूद नहीं है, उनको भी कहा कि वो इस समय यहाँ पर उपस्थित है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो यहाँ पर होते वो भी बेहद खुश होते, क्योंकि जिस हिसाब से मोब लीचिंग की वारदातें देश में बढ़ रही हैं उसके खिलाफ, उसकी उस वारदातों के ऊपर आज ये इवेंट एक चमाट मार रहा है। जी हाँ, अब मैं नारी शक्ति की ओर जाना चाहूँगा। सबसे पहले मैम आपका मैं परिचय हमारे चैनल पर जानना चाहूँगा, और नारी शक्ति के रूप में आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? डॉक्टर राधा नरोला, चेयरपर्सन फरीदाबाद धार्मिक एवं सामाजिक संगठन। सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी इस एकता को सबके सामने प्रस्तुत करने के एक अच्छा उदाहरण रखा। आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि जो हमारी फरीदाबाद की ये तपोभूमि है और यहाँ पर एक उदाहरण है कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ईश्वर ने जिस प्रकार से उसकी मेहरबानी हुई है, आज तक हम सब मिलजुल कर रह रहे हैं और हर प्रकार के किसी भी आपत्ति यहाँ पर आने से पहले हम हमेशा ही इकट्ठे ही रहते हैं, सभी धर्म के लोग। दशहरे के मौके पर जब फरीदाबाद के स्टेज के ऊपर अपने श्रद्धेय मुनिराज जी की अध्यक्षता में हम सब वहाँ पर सारे इकट्ठे होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख लोग होते हैं। उस समय भी अगर हम सारे मिलकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाए और इससे एक अच्छा संदेश वहाँ पर जाएगा। मैं आपको उस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित भी करती हूँ और बड़े भाई मुनिराज जी भी इस बात पर आगे ध्यान में रखेंगे। सब मिलकर मनाएंगे और बहुत ही अच्छा संदेश आज यहाँ से जाएगा सबके लिए। मैं इतनी
के साथ आज 15 अगस्त की शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को दे रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके चैनल पर। एनसीआर मिरर को जो भी लोग देख रहे हैं, अगर वो जाति प्रथा से दूर रहना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुनि जी, आप बताएं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत देश में जहां मॉब लिंचिंग की वारदातें सामने आती थी, जाति धर्म के करा जाता था, बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, और कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं, जो कि आज आपने 15 अगस्त के इस पावन दिवस पर जी हम सभी का आज जो एकत्रित हुआ एक संगठन है, जो सर्वधर्म समन्वय का भाव जो हमने यहाँ रखा है, और आपने उसका प्रचार प्रसार सारे देश के अंदर में करने की कोशिश की है। सबसे प्रथम मैंने पहले अभी आप दूसरे चैनल पे बोला था कि सर्वधर्म एक ही है रास्ते अनेकों, स्थान एक है, कोटानी कोट नाम है, पर वो ईश्वर तो एक है। एक हमारा सबसे बड़ा है देश जी। अगर हम देश के अंदर में संगठित होंगे तो अभी आपने कहा 4 उंगली, लेकिन 4 नहीं है, ये 5 है। 5वां अंगूठा जब तक नहीं मिलेगा तो ये 4 अंगुली भी नहीं करेंगी जी। तो ये अंगूठा क्या है हमारा? ये हमारा स्तंभ है जी। तो जैसे हमारे 3 रंग में तिरंगे झंडे में है जी। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार को एक संग्रहित करके हम जब आगे चलेंगे तो किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो सकता है। हमने पहले भी कहा हमारा पहले सब देश है, देश ही हमारा एक धर्म है। आज हमारा एक उद्देश्य यही है कि हम आपस के अंदर में भाईचारे का एक संबंध बनाते हुए मतभेद को बुलाने की कोशिश करें। मतभेद जब आता है जब हमारा स्वार्थ होता है, लेकिन अगर हम देश की रक्षा के लिए, देश के लिए सोचेंगे तो वह हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारा धर्म पहला है कि हम देश के लिए मर मिटे। हमारे जितने भी हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया है, कारगिल के अंदर में शहीदों ने जिस प्रकार बलिदान दे करके हमको चैन अमन की नींद सोने के लिए प्रयत्न किया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं, उनको कोटि को नमन करते हैं। और हम फिर आशा करते हैं, जैसा हमारी बहन राधा नरूला ने कहा है, हम एक मंच पर, इस धरती पर एक मंच है, इस मंच पर हम एक सूत्र के अंदर बंध के चलें, वही हमारा एक उद्देश्य है। इस धरती पर एक सूत्र में बंध के चले, यही हमारा उद्देश्य है। आज यहाँ पर चारों धर्म, लगभग तीनों धर्म आए हैं, एक धर्म नहीं आ पाए, वो सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से। अब ऐसी ज़मीन पर, यहाँ इस स्तर पर जो जिसका ये क्षेत्र है, मतलब वहाँ के पार्षद के क्या हालात होंगे? जी हाँ, अब हम पार्षद से भी जानेंगे उनकी ज़मीन पर यहाँ पर इतना अच्छा नेक कार्य हो रहा है उनके कार्यकाल में, जहाँ पर वो काफ़ी प्राउड होकर के ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरे कार्यकाल में यहाँ पर हर साल चारों जाति के लोग मिलकर झंडा फहराते थे। तो मैं यहाँ पार्षद जी की ओर जाना चाहूँगा। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय हमारे चैनल पर जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं दिनेश भाटिया, पार्षद नगर निगम मनोनीत पार्षद हूँ। भाटिया जी, आज आप मुझे बताएं कि आपके कार्यकाल में यहाँ अन्य धर्म के लोग, कहा नहीं जा सकता कि अन्य धर्म के लोग, आज भारत के हर एक व्यक्ति यहाँ आया हुआ है। एक मिनी इंडिया आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसे क्षेत्र की पार्षद हैं आप, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं इस मंच पे जितने भी हमारे धर्म से, पंथ से आए हुए लोगों का धन्यवाद करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। आपने पूछा कि कैसा लग रहा है जी, तो ये धरती जो है अपने आप में एक हर किसी को समा लेती है जी, तो ये इन धर्मों को क्यों नहीं समा सकती? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी। आपने सर वैसे सवाल किया है या जवाब दिया हमें? प्यार किया है। प्यार किया है, पार्षद जी ने बोला प्यार किया। अब मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि हम सबको मिल के जो हमारा आज त्यौहार है जी, उसको मनाएं और एक दूसरे को बधाई दे के अपने अगर आप कहीं किसी कार्यक्रम पर नहीं जा पाए तो एक छोटा सा झंडा अपने घर के ऊपर लगा दें, वही हमारे लिए भारतीयता है। तो ये थी 5 नंबर एल ब्लॉक की रिपोर्ट, जहाँ पर आपने देखा कि चारों धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अन्य धर्म के लोगों ने यहाँ पर झंडा फहराया। हिंदुस्तान देश विभिन्न जातियों का प्रतीक है, जहाँ पर जातियाँ, ओके सर, जहाँ पर जातियाँ
अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, लेकिन जब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हिंदुस्तान की तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता। 74वें स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और देश में जाति प्रथा को हटाना हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।